उन सारी चीज़ों के अंदर RS200 BS4 अमेजिंग। अभी भाई ये चल चुके 30,215 किलोमीटर। क्लच प्लेट वीक होने के बाद भी परफॉर्मेंस की आप ये लगा लो 11,000 आरपीएम। वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज खड़ी हुई है मेरे पीछे अपनी RS200 और इस बाइक को लिए हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा, पता नहीं यार कब खरीदी, अब तो मेरे को ये भी याद नहीं है मैं इसको किस मंथ में खरीद के लेके आया था। तो इसको चलाते चलाते लगभग मैंने 10,000 प्लस किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने का प्लान है मेरा कि भाई RS200 BS4 प्री ओन्ड बाइक, मतलब इतनी सारी चीज़ें कि मैंने सेकेंड हैंड में ली इसको और 1 साल चलाई, ऊपर से इसमें काफ़ी सारे पैसे भी लगाए, काफ़ी सारी चीज़ें भी करवाई। तो मैंने कहा एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू टाइप की मतलब एक ओनरशिप रिव्यू टाइप का आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि क्या कुछ चीज़ें कैसी रहीं कैसी नहीं रही और क्या देख के मैंने बाइक को परचेज़ करा था, कंप्लीट सारी चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा। तो मैंने जब इस बाइक को परचेज़ करा था तो भाई ये बाइक मेरे को मिली थी लगभग 20,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई, 20 या 21, कुछ 21 नहीं 20 ही थी शायद से। फिर मैंने अभी अगर आज की डेट में बात करते हैं तो एक बारी भाई आना, और अभी इसकी सर्विस होनी है इसलिए थोड़ी गंदी दिख रही होगी आपको भाई, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। अभी भाई ये चल चुके 30,215 किलोमीटर, पूरे 10,000 प्लस किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है। तो आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में ये बात जरूर शेयर कर सकता हूँ कि क्या आपको एक प्री ओन्ड BS4 RS लेनी चाहिए या फिर न्यू लेनी चाहिए, और मेरे जो इसके साथ एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आप लोगों से ओवरऑल बाइक के अंदर मेरे को दिक्कतें क्या आई प्री ओन्ड के अंदर, सबसे पहले वो बता देता हूँ। अगर प्री ओन्ड बाइक कभी भी परचेस करते हो, किसी से भी परचेस करते हो, और अगर एक अच्छी कंडीशन की बाइक नहीं लोगे, अगर एक बेकार कंडीशन की बाइक लोगे तो फिर भाई बाइक खरीदने के बाद ना सिर्फ पैसे ही लगाते रह जाओगे। होता क्या है कि भाई आप बाइक लेते टाइम चेक नहीं करते हो कि इंजन कैसा है या फिर ओवरऑल पार्ट्स कैसे हैं, ओवरऑल बाइक की कंडीशन क्या है, उसकी बैक एंड हिस्ट्री क्या रही है, तो आपको भाई वहाँ ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरे को प्री ओन्ड में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने लेने से पहले इसको अपने जो मैकेनिक है, जो अख्तर भाई हैं जिनके पास मैं सर्विस करवाता हूँ AS Pro बाइकिंग, तो उन्हें मैंने चेक कराई थी। भाई ने कहा बाइक बहुत बढ़िया है, इंजन लाइन से एकदम ओके की रिपोर्ट है। 2-4 छोटी मोटी कमियां थी इसके अंदर, जैसे क्लच वायर खराब थी, थ्रोटल वायर खराब थी, एक अच्छी सी सर्विस मांग रही थी, टायर्स खराब थे, चेन सेट खराब था, ये कुछ इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां थी, जो कि अगर आप किसी भी प्री ओन्ड बाइक को परचेज करने जाओगे उसमें कुछ कुछ कमियां मिलती ही मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने एंड से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना चेंज करानी पड़ती हैं। तो वो चीज़ मैंने फिर इस बाइक के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज करवाई, और करवाने के बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर चली, इसकी ना मैग्नेट कॉइल खराब हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने इसकी मैग्नेट कॉइल चेंज कराई है। तो पिछले 10,000 किलोमीटर में खर्चा तो मैंने इस बाइक के ऊपर सिर्फ ये करा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 10,000 किलोमीटर के अंदर बाइक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी लॉन्ग राइड्स भी करी हैं, सिटी में खूब चलाई है, और अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस अब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 चीज़ ये रहती है, अगर आप कोई भी बाइक खरीदो तो आपको रोड पे ना खड़ा करे, परेशान ना करे, और जो मेंटेनेंस है वो बाइक का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़, जैसे कि रोड पे खड़े होने वाली बात मैंने करी, तो मेरी बाइक अभी तक कभी भी मेरे को इसने रोड पे नहीं खड़ा करा। बस एक बारी मैं खाटू श्याम गया था घूमने, जब वहाँ से आ रहा था ना, तो वहाँ से आते हुए हुआ क्या था, इसकी जो मैग्नेट कॉइल की मैंने आपको अभी प्रॉब्लम बताई कि इसकी मैग्नेट कॉइल की वजह से ना ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। धक्का मार के स्टार्ट कर लिया, मुझे लगा इसकी बैटरी वीक है, बट बैटरी वीक नहीं थी। जब मैग्नेट कॉइल वीक होती है ना, तो उस टाइम पे जब आप बाइक को भगाओ तो बहुत जान लगानी पड़ती है, 60-70-80 से ऊपर भागती ही नहीं है। तो पता नहीं था, पहली बार हुई वो चीज़, तब मैंने एक्सपीरियंस करी तो मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई मैग्नेट कॉइल की वजह से ऐसा होता है। बस एक बार ये प्रॉब्लम आई थी मेरे को ऑन रोड, वरना मेरे को ऑन रोड अभी तक इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब रही बात पावर परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब मैंने इसको 20,000 किलोमीटर पे लिया था, जो पावर ये मेरे को 20,000 किलोमीटर पे डिलीवर करती थी मेरी बाइक, आज भी मेरे को 30,000 किलोमीटर पे सेम पावर डिलीवर कर रही है। हालांकि इसके पिछले लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास, या फिर लास्ट सर्विस पे जब गई थी, या लास्ट टू लास्ट पे जब गई थी, क्योंकि 3,000 के इंटरवल पे इसकी मैं सर्विस करवा लेता हूँ। तो जब ये सर्विस पे गई थी तब भाई ने बोला था कि प्रीत भाई इसकी क्लच प्लेट थोड़ी सी वीक हो रही है। तो मैंने उनको बोला मुझे अभी इतना फील नहीं हो रहा, पर फिर उसके बाद जैसे मैंने 100-200-500 किलोमीटर चलाया, मेरे को फील होना शुरू हो गया कि हाँ क्लच प्लेट्स वीक हो गई हैं। और अभी की डेट में देखोगे तो अभी की डेट में क्लच प्लेट ऑलमोस्ट 80% या 90% इसकी खत्म हो चुकी हैं। तो मेरे को अभी कल सर्विस कराने जाऊँगा तो क्लच प्लेट असेंबली हब वगैरह सारी चीज़ चेंज करा दूंगा। तो वहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्लच प्लेट वीक होने के बाद भी परफॉर्मेंस की, आप ये लगा लो 11,000 आरपीएम आज भी ऐसे हिट कर रही है। अगर मैं किसी अननोन बंदे को चलवा दूँ ना, वो ये नहीं बता सकता है कि इसकी क्लच प्लेट वीक है। पर ये बात मेरे को क्यों पता है, क्योंकि जब ये थोड़ी सी इसकी क्लच प्लेट गर्म हो जाती है ना, तो थोड़ी परफॉर्मेंस इसकी डाउन हो जाती है। उस केस में लगता है कि हाँ भाई इसकी क्लच प्लेट्स वीक हो गई है, और बाइक थोड़ा शोर ज़्यादा मचाती है, भागना थोड़ा सा कम हो गया, और क्लच प्लेट वीक होने की वजह से ना इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ख़राब हो गई है। इस टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये ना ड्यूक 390 जितना एवरेज दे रही है मेरे को, जितना मेरी 390 एवरेज देती थी, मतलब 20-25 का एवरेज दे रही होगी इस टाइम पे। क्योंकि नया एवरेज देने का सबसे बड़ा एक ही रीज़न होता है, वो होता है क्लच प्लेट्स वीक होना। अब जब क्लच प्लेट्स चेंज करवा लूँगा तब इसका एवरेज वगैरह देखूँगा, तो आपको आगे इन फ्यूचर बता दूंगा। एंड उसके अलावा अगर बात करता हूँ एक्सपीरियंस की,
तो मेरा बाइक के साथ एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है। फालतू के इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं, तो उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैंने आज तक इसके ऊपर कुछ काम नहीं कराया, बस जो रिक्वायर काम था वो करवाया। अब सोच रहा हूँ इसके अंदर एलईडीज वगैरह अपग्रेड करवा लेता हूँ। हैलोजन लाइट है, लाइट इसकी जेन्युइन अच्छी है, बट अब थोड़ा सा मतलब ऐसा मन हो रहा है कि थोड़ा बहुत इस पर काम करवा लेता हूँ। और उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं है कि जो मुझे इस पर अपग्रेड कराने की ज़रूरत लगे। हाँ, एक चीज़ ये है बताने वाली कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रीत भाई पुरानी बाइक लें या ना लें। अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो भाई मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बाइक मेरे को तो बढ़िया निकली है, बहुत अच्छे से रही है, अच्छे से चली है, सारी चीज़ें मैंने बढ़िया से करवा रखी है, ऑन टाइम सर्विस होती है, तो ऐसा जैसी कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस की बात करी जाए, मेंटेनेंस बहुत सस्ती है इसकी, मतलब आप ये लगा लो मेंटेनेंस में कुछ भी खर्चा नहीं है। 200-250 रुपये के इसके ब्रेक पैड आते हैं, एकदम सस्ते मिलते हैं। सर्विस कॉस्ट की अगर बात करो, अगर आप नॉर्मल इंजन ऑयल डलवा के सर्विस करवाओगे तो मुझे लगता है 1500-1600 रुपये में आप इसकी सर्विस करा लोगे, मैक्सिमम 2000 रुपये में करवा लोगे। तीसरी चीज़ अगर मैं इसकी बात करता हूँ टायर्स वगैरह की, तो इसके अंदर मैंने कौन सा टायर लगवा रखा है, पीछे MRF रेव्स लगवा रखा है। तो भाई देखो टायर्स के अंदर मैंने इसके अंदर MRF रेव्स लगवा रखा है, तो टायर वगैरह 10,000 किलोमीटर के आसपास चला लिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, अभी तो टायर खूब चलेंगे इसके। और उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे परेशान करे। हाँ, अभी इसके अंदर एक दिक्कत आनी स्टार्ट हुई है, कई बार सेल्फ मारता हूँ ना तो इसके मीटर में सारी लाइट बंद हो जाती है, उसके बाद मीटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है। तो मे भी हो सकता है शायद इसकी जो बैटरी है वो खराब होने वाली होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब अगर मैं बोलूँ अननेसेसरी खर्चे या फिर बाइक की एजिंग होती है, पुरानी होती है, तो वो चीज़ तो नहीं है। तो अननेसेसरी खर्चे तो इसके अंदर भाई देखो मैं पर्सनली बताऊँ मुझे बिल्कुल नहीं लगे हैं। सिर्फ सर्विस इंटरवल जैसे आज होना है, आज से 3000 किलोमीटर बाद होना है, उसी टाइम पे सर्विस के टाइम पे मुझे जाने की ज़रूरत लगती है, वरना बीच में मुझे कभी ये नहीं लगता कि मेरे को बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाना है या बाइक को चेक कराना है या इसके अंदर कुछ कमी है, कुछ पेशी है, नहीं। उन सारी चीज़ों के अंदर RS200 BS4 अमेजिंग, इन सारी चीज़ों के मामले में मैं कभी परेशान नहीं हूँ। और मैं प्लान कर रहा हूँ एक लॉन्ग राइड RS पे करने का, और मतलब थोड़ा मन है कि मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग राइड लेके जाऊँ और देखें इसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा क्या नहीं रहेगा। आप लोग कमेंट के अंदर बताओ कि इसके ऊपर एक लॉन्ग राइड करी जाए या नहीं करी जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर देखो नैनीताल गया हूँ मैं, और यहाँ पे नैनीताल राजस्थान दोनों जगह जा रखा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लॉन्ग राइड, मतलब 300-300 किलोमीटर की थी, कुछ 500-700 किलोमीटर वन साइडेड इतने करने का मन है, तो देखते हैं कैसा कुछ इसका आउटपुट रहेगा। सॉरी। और ओवरऑल अगर हाईवे पे स्टेबिलिटी की बात करी जाए, चलने चलाने की बात करी जाए, उन सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 4 to 5000 RPM के बाद जब ये ऊपर के RPM पे चलती है, बेस्ट एकदम, पावर परफॉर्मेंस कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम टॉप ऑफ द लाइन। मतलब मैं कहूँगा कि BS4 के अंदर BS3 से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, BS6 से ही बेटर है। BS4 आप मान सकते हो कि RS का एक थोड़ा सा पॉलिश्ड प्रोडक्ट है बजाज की तरफ से, वरना BS3 में थोड़ी सी वाइब्रेशन वगैरह कुछ थोड़ी ज़्यादा है, इसमें उससे हल्की 1% जरूर कम होगी। पर हाँ, BS6 जितनी स्मूथ नहीं है, वाइब्रेशन इसके अंदर अच्छी खासी है, इस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं है। वाइब्रेशन आपको इसके अंदर बिल्कुल मिलेंगी, 100% मिलेंगी। चलने चलाने में बाइक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर डिलीवर बहुत अच्छा करती है। एवरेज की अगर मैं बात करूँ क्लच प्लेट चेंज होने के बाद, या मैं अपनी रोड ट्रिप की एवरेज बताऊँ, तो मैंने 40-42 की एवरेज इस बाइक पे निकाल रखी है, तो वो चीज़ भी मतलब इसकी एकदम बेस्ट लगती है मुझे। और उसी के अलावा अगर बात करी जाए तो ओवरऑल कुछ दिक्कत परेशानी थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ अगर कुछ याद आ जाए तो ऐसा, वरना कुछ दिक्कत परेशानी अभी तक लगी नहीं है इसके अंदर। ऐसा कोई जेन्युइन भाई दिक्कत पर्सनली लग तो रही नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूं। बाकी ये है कि हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि भाई 30,000 किलोमीटर में, जैसे पिछले 10,000 किलोमीटर मैंने एक साल में इस बाइक को चलाया है, मेरे को लगता है मेरे अकॉर्डिंग मेरी पहली प्री ओन्ड बाइक रही है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बाइक के साथ बहुत अमेजिंग रहा है। बाकी अगर कुछ मेरे से छूट गया होगा तो प्लीज़ वो चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फर्स्ट टाइम विजिट करा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।